समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार का विरोध करने पहुंची। उन्होंने साफ कहा है कि सदन के भीतर जनहित से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ रागिनी सोनकर से खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। क्या कुछ वो कह रहे, सुनिए। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर हमारे साथ में हैं। आज ये छात्रों का एक पोस्टर लेकर के आप यहाँ आई हैं, पूजा पाठ किए हुए हैं और ये अंगोछा भी डाल के आज विधानसभा सदन में आई हैं। जी, देखिए, हम चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो जनता के जो मुद्दे हैं उसको सदन में रखना चाहता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा हो, और सरकार को उसको सुनने का काम करना चाहिए। और खास करके वो मुद्दे जो अभी हाल फिलहाल में जिसने पूरे देश को आहत किया है, पेपर लीक जैसा मुद्दा जिसमें देश के पूरे युवा संयुक्त होकर के एक सत्याग्रही आंदोलन कर रहे थे। आपने उस आंदोलन में बर्बरता दिखाई, आपने बच्चों पे लाठीचार्ज करवाए, बेटियों के साथ आपने जिस प्रकार का व्यवहार करवाया वो अपने में निंदनीय और पीड़ादायक है। और ऐसी स्थिति में सरकार को आकर के इस पे जवाबदेही देनी है। क्या क्या मुद्दे होंगे समाजवादी पार्टी के? देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा जो उत्तर प्रदेश में जो है एकदम जीरो हो चुका है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि किसान जिनकी आय दोगुनी की बात की गई थी, आज उनके पास खाद नहीं है, यूरिया नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, उसके बारे में सरकार कब चर्चा करेगी। आज बिजली की इतनी दुर्व्यवस्था हो चुकी है, ट्रांसफार्मर्स की क्षमताएं नहीं बढ़ रही हैं, ट्रांसफार्मर्स खराब हो जा रहे हैं, महीनों तक बदले नहीं जा रहे हैं, तार जर्जर हो गए हैं, आग लग जा रही है, इनके लाइनमैन मर जा रहे हैं, लेकिन इनका विभाग जो है वो सो रहा है। और माननीय मंत्री जी को ये ध्यान देना चाहिए कि आज जिस समय कि सिंचाई के पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, बिजली है नहीं, लोग अपने मशीन चला नहीं पा रहे हैं, तो ये बताइए ये देश के किसान कहाँ जाएंगे, ये प्रदेश के किसान क्या करेंगे। और ऊपर से आप इनके ऊपर गलत तरीके से आपने लोड बढ़ाने का काम किया है। आपने स्मार्ट मीटर लगाने के बहाने जो उपभोक्ता 1 किलोवाट का पप्पू यादव पर सरकार जवाब आपसे सवाल खड़ा करती है और वो तमाम साधु संत भी लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को ट्विस्ट करने का काम किया है। ये साधु संत का मामला ही नहीं था। अगर साधु संत का मामला होता तो पूरा जो है विपक्ष शुरुआत से ये कह रहा होता, नाम लेकर के कह रहा होता। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है राम मंदिर में चोरी करवाई गई है, और अगर इस पे भारतीय जनता पार्टी खुल करके मुखर हो गई पार्लियामेंट में और अगर विधानसभा में चर्चा नहीं कर रही है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। जानकारी के लिए तो रागिनी सोनकर विधायक है, जिनका साफ तौर से कहना था समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर इस बार सरकार को घेरने का सदन में काम करेगी, क्योंकि किसान परेशान है, उनके पास सिंचाई के लिए संसाधन नहीं है। किसानों के साथ साथ कानून व्यवस्था या फिर नौजवानों को रोजगार को लेकर के ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर सदन में आवाज उठाएंगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।